दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं केदारनाथ रजिस्ट्रेशन या बद्रीनाथ रजिस्ट्रेशन या चारधाम रजिस्ट्रेशन। चार धाम की हो चाहे किसी एक धाम की हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो सेम होगी। आप इंडियन गवर्नमेंट के इस पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपको रिडायरेक्ट मिलेगा दूसरी साइट पे। यहाँ इस पॉपअप विंडो को क्लोज करोगे आप और यहाँ से चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इनकी जो स्टेप्स है 1 2 3 वो क्लियरली मेंशन है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन पे आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करोगे आप, और या फिर आप राइट साइड के कॉर्नर में जो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज खुलेगा और इस पेज में आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर और फिर ऑप्शन आता है टूर ऑपरेटर, इंडिविजुअल या फैमिली। तो आप टूर ऑपरेटर तो होंगे नहीं, अगर अकेले हैं तब इंडिविजुअल करना और फैमिली साथ में तो फैमिली करना। मोबाइल नंबर देने के बाद में आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद में अपना पासवर्ड बनाइए, फिर कंफर्म कीजिए और फिर साइन अप कीजिए। साइन अप होने के बाद में आपका ये अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद में फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तब आपको यही दो पॉपअप विंडो मिलेंगे। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर जो यहाँ साइन अप में आपने यूज़ में लिया था वो, और फिर जो आपने अपना पासवर्ड बनाया था वो लगाते हैं। उसके बाद में जो कैप्चा है वो एंटर कर देते हैं और फिर साइन इन करेंगे। यानी अपना अकाउंट बनने के बाद में ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे आपने साइन इन किया तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं फैमिली लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने फैमिली पे क्लिक किया था। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो सबसे पहले आपको डेट की रेंज लिखनी पड़ेगी। आप कोई एक डेट यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, डेट की रेंज लिखेंगे। कम से कम आप 7 डेज जो है वो उसकी रेंज रखेंगे। अगर आपको 2 धाम करने हैं कम से कम, तो 4 धाम में आपको 15 डेज़ ले सकते हैं। इसमें क्लियरली मेंशन है 15 डेज़ से ज़्यादा आप इसमें ड्यूरेशन नहीं दिखा सकते। तो रेंज सेलेक्ट करके आपने अप्लाई किया तो वो रेंज इसमें आ जाएगी, डेट की जो रेंज है। जैसे मैं यहाँ पे 25 से 30 अप्रैल के बीच में सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद में आप अपने इस ग्रुप में कितने टूरिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। फिर आप अवेलेबिलिटी देख लीजिए कि आप जो धाम कर रहे हैं उसमें कितनी क्या अवेलेबिलिटी है। जो ग्रीन बॉक्सेज है वो अवेलेबल स्लॉट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो रेड बॉक्सेज है वो ये शो कर रही है कि अब स्लॉट नहीं बचे हैं, बुक हो चुकी है। हालांकि अभी तक हेमकुंड साहिब की डेट डिसाइड नहीं हुई है तो ये मेंशन नहीं है। बाकी जो बद्रीनाथ की 22 अप्रैल को, कुछ जगह केदारनाथ की भी है तो वो स्लॉट नहीं दिख रहे हैं आपको। तो ये आपने अवेलेबिलिटी चेक कर ली। अब इसके बाद में मोड ऑफ ट्रेवल पे जाना होगा आपको। मोड ऑफ ट्रेवल में बस, टैक्सी, प्राइवेट कार, 2 व्हीलर सब मेंशन है। वॉकिंग अगर आप मेंशन करते हैं तब आपको किसी तरह कोई डिटेल नहीं देनी पड़ेगी, सीधा आप इसको स्टेप 2 को कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने बाय रोड किया है तो आपको बस, मिनी बस, टैक्सी ये देना पड़ेंगे। फिर ड्राइवर्स नेम और व्हीकल नंबर मेंशन करना पड़ेगा। ये उनके लिए होता है जो अपनी पर्सनल गाड़ी करके और ले जाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। तो अपने को बाय वॉकिंग करनी है सेलेक्ट, और उसके बाद में अब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे पहले आप कौन सा धाम करना चाहते हैं। इसके लिए आप अलग से जो वीडियो है, जानकारी है वो जुटा लें चारों धाम की, किस किस तरह से कैसे है, तो वो रूट मैप तैयार करके और फिर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये डेट सेलेक्ट करें। जैसे मैं पहले केदारनाथ लिया, अब मैं जो बद्रीनाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें ये कह रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच कम से कम 3 दिन का गैप होना चाहिए। आप जस्ट सेकेंड डे बद्रीनाथ को सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, मैनेज नहीं होता है इतना सारा काम। इसलिए जैसे मैंने 26 पे सेलेक्ट किया तो ये अप्लाई सेव नहीं होता, तो मैंने अब 28 डेट सेलेक्ट की है। इसको सेव एंड क्रिएट टूर कर लेंगे तो अपना एक टूर क्रिएट हो जाएगा। उसमें जो मेंबर है, टूरिस्ट है, वो ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद में आप व्यू और मॉडिफाई टूर करने के बाद इसमें जो अपने पिलग्रिम्स है, यात्री है, उनकी सबकी आधार नंबर देखकर और जिस पे OTP आएगा वो वेरीफाई करेंगे। फिर उनकी एक फ़ोटो, जो रिसेंट फ़ोटो है वो सेलेक्ट करेंगे JPG फॉर्मेट में, और फिर
वो सेव कर देंगे। तो एक यात्री इसमें ऐड हो गया, इसी तरह फिर दूसरा यात्री, फिर तीसरा यात्री। इसलिए इस प्रकार आपके टूर में जितने यात्री उन सब का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो दिए गए नंबर हैं वो उसमें ऑप्शन आएगा कि व्हाट्सएप है कि नहीं, फिर व्हाट्सएप आएगा, फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। OTP हर एक आधार कार्ड, हर एक यात्री के अलग आधार कार्ड से वो रजिस्ट्रेशन होगा और उसका OTP जो है वो आएगा। व्हाट्सएप नंबर कॉमन हो सकते हैं। अब जैसे ही आपने यात्री पूरे रजिस्टर कर लिए, व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, तो आप उसको देख सकते हैं। उस पर PDF आएगी आपके पास, तो उसको खोल के आप देख सकते हैं किस टाइप का कैसा रजिस्ट्रेशन है। आपने अगर एक टूर क्रिएट किया है तो उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये भी पूछा जाता है कि आपने पहले से अकोमोडेशन किया है कि नहीं किया। नहीं किया तब भी रजिस्ट्रेशन तो होना ही है। ये इस तरह आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख सकते हैं जो आपके पास आएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। इसको रजिस्टर करने का एक दूसरा तरीका और है। अभी तो मैंने इंडियन गवर्नमेंट की पोर्टल से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया। ये सीधा उत्तराखंड टूरिज्म की साइट से भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, जहां आप 4 धाम रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट करके और वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते। ये सेम प्रोसीजर है, यानी वो सेम पोर्टल होएगा जिसमें आप पहले साइन अप करोगे, यानी अपना अकाउंट बनाओगे, उसके बाद में लॉगिन करोगे, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब यहाँ 4 धाम रजिस्ट्रेशन का मीनिंग ये नहीं कि आप चारों को रजिस्टर करोगे। 4 में से कोई एक करना चाहते हो, 2 करना चाहते हो या चारों करना चाहते हो, तो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में डेट की रेंज लिख कर और फिर आपको मेंशन करना होगा। थैंक यू। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए यात्रा टू महादेव, ताकि आपको नेक्स्ट किसी महादेव से रिलेटेड जर्नी है उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।